नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को बड़ी चालू पार्टी बताते हुए मध्य प्रदेश के अंदर एक चुनावी सभा में यह तक कह दिया कि यह पार्टी बड़ी चालू है, इसको वोट मत देना। और उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर धोखा देने का आरोप लगाया। और असली बात यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो सीटों के बंटवारे को लेकर इन दोनों पार्टियों में झगड़ा हुआ, वो इस कदर पहुंच गया कि समाजवादी पार्टी ने अपने लिए 6 सीटें मांगी थी, लेकिन कांग्रेस ने वो 6 सीट भी समाजवादी पार्टी को नहीं दी। और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने वहां ये तय कर दिया कि हम लगभग इसमें 40 सीटों पर अपने लोगों को उतारेंगे। अब ये खटपट जो इंडिया अलायंस की होती हुई दिखाई दे रही है, ये तो पहले से ही लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं शुरू में लग रहा था कि समाजवादी पार्टी इस इंडिया अलायंस का हिस्सा रहेगी। लेकिन जैसे जैसे राज्यों के चुनावों की घोषणा होती रही, इस इंडिया अलायंस की पोल खुलती रही। आपको मैं पहले से कह रहा हूं कि ये जो इंडिया अलायंस है, ये केवल कांग्रेस का यूपीए 1 यूपीए 2 इन दोनों कार्यकाल का है, और इसमें इन लोगों की ताल गली नहीं है। और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को कम से कम जो पुराना अनुभव है राहुल गांधी को साथ लेने का, उसके बाद तो ये शिक्षा ले ही लेनी चाहिए कि बचा कुचा जो आधार उसका उत्तर प्रदेश में बचा है, उसको भी यदि खत्म करना है तो फिर राहुल गांधी को साथ ले लो। राहुल गांधी जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जिसके साथ चले जाएं उसका बंटाधार हो जाता है, तो अखिलेश यादव को जो इनके दाएं बाएं थे वो सलाह दे रहे थे कि भैया इससे दूर ही रहो, लेकिन इंडिया अलायंस की हर मीटिंग में ये पहुंच रहे थे। अब मोह भंग होता दिखाई दे रहा है, तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो धोखा दे दिया। भाई, कांग्रेस की तो फितरत में धोखा देना है। लेकिन अखिलेश यादव ने, आपको बता दें, ये जो टीकमगढ़ जिले के जतारा विधानसभा क्षेत्र में ये प्रचार के लिए गए थे, और जो वहां अखिलेश यादव ने कांग्रेस के ऊपर प्रहार किया है, ये पहली बार है कि अखिलेश यादव जातिगत गणना पर बोले। और उन्होंने कहा कि ये जो कांग्रेस है, ये जातिगत गणना केवल इसलिए कराना चाहती है क्योंकि एससी एसटी ओबीसी की वोट लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो जातिगत गणना है वो तो कांग्रेस के टाइम में हो चुकी, आप और हम भी जानते हैं। कांग्रेस का जब कार्यकाल था, केंद्र में कांग्रेस थी, तो जातिगत गणना का निर्णय लिया था, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए, क्योंकि इनको लग रहा था कि अगर वो आंकड़े जारी हो गए तो जो इनका कोर वोटर है वो तो उस लिस्ट में शामिल ही नहीं है, और फिर मांग अंदर से उठेगी। क्योंकि राहुल गांधी खुद ऐसे लीडर है जो, अब आप देखिए, खुलेआम ये कहते हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी, क्या कहते हैं वो, जितनी जिसकी संख्या जितनी उसकी भागीदारी। तो लग रहा था कि कांग्रेस के अंदर से भी ये आवाज उठना शुरू हो जाएगी। तो फिर गांधी खानदान का क्या होगा? लोग कहेंगे फिर अध्यक्ष भी ओबीसी वर्ग का ही होना चाहिए, क्योंकि देश में ओबीसी की वर्ग की संख्या सबसे ज्यादा है। अब राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष पद सौंप दिया है। अब उनको लग रहा है कि हमने तो ये काम कर दिया, अब हम बोल सकते हैं, तो बाकियों के लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं। हम इस मुद्दे पर वोट ले सकते हैं कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग का। तो राहुल गांधी पर एक तरह से ये सीधा प्रहार अखिलेश यादव का था। उन्होंने कहा कि देखिए, कांग्रेस के टाइम में जातिगत गणना हुई तो रोकने का काम इन्होंने किया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं करने का काम भी ये कांग्रेस की सरकार में हुआ। और उन्होंने कहा कि ये जो है, इस तरह की बातें हैं कि उन्होंने जिस तरह का काम किया है कांग्रेस को, वो कहते हैं कि भाई इन्होंने तो जो है पहले कह रहे थे कि हम आपके साथ है, फिर हमसे बात कर ली, फिर हमारा सपोर्ट लेने की बात कर रहे थे, और उन्होंने ये कह दिया कि देखिए जिस तरह का धोखाधड़ी हुई है कमलनाथ को लेकर, उन्होंने कहा कि मेरे से सीधी बात हुई और उसके बाद धोखा कर दिया। तो कुल मिलाकर आपको बताएं, अब ये समझ में आ रहा है कि अब ये एक दूसरे की पोल खोलेंगे। कांग्रेस, अब ये दिखाई दे रहा है, ये तो सीधा दिखाई देता है कि जो 65 साल केंद्र में राज करने वाली पार्टी है, उसने कभी भी ओबीसी वर्ग के बारे में विचार किया था क्या? एससी एसटी वर्ग के बारे में विचार किया था क्या? जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, कहीं तो इस बात से आप भी सहमत होंगे, मुझे लगता है कि कहीं उनके दिल से अब ये सच्चाई निकली है, लेकिन बात तो यही है कि ये जातियों की बात करने वाले जो नेता हैं, ये जो पार्टियां हैं, ये जब बात आती है उनको कुछ हक दिलाने की, तो उसके बाद उस समय ये फिर पीछे हट जाते हैं, फिर ये तुष्टीकरण पे आ जाते हैं। अब मैं अखिलेश यादव जो कांग्रेस पे सवाल उठा रहे हैं, इनकी बात करूं, अगर जब ये खुद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में थे, तो उस समय जातिगत गणना किसकी कराने की बात कर रहे हैं जो ये इंडिया अलायंस वाले?
ये कर रहे हैं हिंदुओं की, ना तो मुसलमानों का जातिगत कराएंगे, ना ये क्रिश्चियनों की कराएंगे। लेकिन जब मुख्यमंत्री हैं तो ये तुष्टिकरण किसका कर रहे थे? केवल मुस्लिम तुष्टिकरण। चाहे वो मुलायम सिंह यादव थे, कार सेवकों पर जो गोलियां चलवाई, वो किसके लिए? उस समय की स्थितियों को देखते हुए ये एक मुख्यमंत्री के तौर पर अगर हिंदू ही बन रहे थे तो ये सोचते कि राम मंदिर, राम जो भगवान राम से जुड़ा है, हिंदुओं का आस्था का केंद्र है, उसके बारे में न्यायालय से जो काम चल रहा है उसको चलने दें और हिंदुओं की आस्थाओं का सम्मान रखें। लेकिन ना, एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए, उसकी वोट मुझे मिल जाए तो चाहे उसके लिए हिंदुओं को मरवाना भी क्यों ना पड़ जाए, इस तरह की सोच। सोचिए, आपको याद होगा कि मुलायम सिंह के शासन में जब अलग से उत्तराखंड की मांग उठ रही थी तो रामपुर तिराहा कांड आपको याद होगा, नहीं है तो आप गूगल करिए। उस समय वो जो उत्तराखंड के युवक आए थे, युवक युवतियां मांग करने के लिए, अब इस समय गूगल पर वो जानकारियां उपलब्ध नहीं होंगी मुझे लगता है, लेकिन तब मैं अच्छे से बता रहा हूं आपको, मुझे खूब अच्छे से याद है। उसकी कुछ रिपोर्ट प्रस्तुत भी हुई, बाद में दबा दी गई उस आंदोलन को कुचलने के लिए। अब कौन बात करेगा, क्योंकि उस मामले में जो एफआईआर हुई, सब कुछ हुई, बाद में सब भूल जाते हैं समय के अनुसार। हमारी न्याय प्रणाली कुछ इस तरह की है कि सालों साल केस चलता रहता है, दोष कहीं सिद्ध होता नहीं है। लेकिन उन बातों को याद करना पड़ेगा कि ये किस तरह की सोच वाले लोग हैं कि सत्ता में आने के लिए, ये एक विशेष वर्ग की तुष्टिकरण के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। तो आज एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब देखना होगा कांग्रेस की इस पे क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन अखिलेश यादव अब जो ये कांग्रेस को धोखेबाज बता रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि साहब ये जो पार्टी है ये तो 80 साल के हो गए, मल्लिकार्जुन खड़गे पर बगैर नाम लिए उन्होंने तंज कसा है कि भाई वो अपने प्रत्याशी को कह रहे थे कि उन्होंने पहचाना नहीं। वो कह रहे भाई ये तो इतनी उम्र हो गई इनकी, ये तो लोगों को पहचानते नहीं है। तो ये सीधा एक दिखाई दे रही है एक तो बात कि वो जो इंडी अलायंस बनाने की बात करी जा रही थी, एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही थी कि 2024 में मोदी को रोकने के लिए, ये देखिए देश की सारी पार्टी एक हो गई, एक हवा बनाई जा रही थी। अब इनकी हवा धीरे धीरे इसलिए निकल गई क्योंकि अब इन सबको ये पता लग ही गया है। सभी सर्वों में आज तक अभी 1 साल लगभग पड़ा हुआ है, लेकिन उसके पहले ही ये सबको पता लग गया कि तीसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे। तब इनके हाथ में सत्ता तो आनी नहीं है, लेकिन अपनी अपनी पार्टियों में जो ये विरोध कर करके एक दूसरे के ये पार्टियां बनाई थी। समाजवादी पार्टी का निर्माण कैसे हुआ? मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी नाम जो रखा वो इंदिरा गांधी के विरोध में रखा और उन्होंने कहा कि हम समाजवाद लाएंगे और राम मनोहर लोहिया के पद चिन्हों पर चलेंगे। ये कैसा समाजवाद है कि एक परिवार में अटक कर रह गया, वो परिवारवाद बन गया। ठीक इसी तरह आप देखिए अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे आंदोलन से पैदा हुई पार्टी, अलग लोकपाल बिल लेके आएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त शासन होना चाहिए, राजनेताओं को लाल बत्ती की गाड़ी नहीं मिलना चाहिए, इनको जो है ज्यादा खर्चा नहीं मिलना, इस तरह की चीजें करने वाले आज खुद आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। तो इंडी अलायंस का एक एक नेता अब एक्सपोज हो रहा है, इनकी पार्टियां एक्सपोज हो रही है और देश का मूड अब जातियों के आधार पर राजनीति करने का नहीं दिखाई दे रहा है। विकास की बात होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से विकास की बात की है। मोदी जी तो 2019 का जो चुनाव था उस समय भी विकास के नाम पर मुद्दा करके और चुनाव लड़ना चाहते थे और उन्होंने कई बार इस बात को कहा है कि जो आज चुनाव के मुद्दे हैं उनका जो मुद्दा है चुनाव का वो विकास होना चाहिए। दुर्भाग्य से कुछ पार्टियां उसको शिफ्ट करती हैं जातियों में, क्योंकि कांग्रेस ने अंग्रेजों से यही शिक्षा ली है कि इस देश पे राज करना है तो हिंदुओं को जाति में बांट के रखो, केवल हिंदुओं को। और इस आधार पर ये जो कांग्रेस है ये चल रही है। अब आरजेडी जेडीयू, ये जो नीतीश बाबू अपनी पीठ ठोक रहे थे कि जातिगत गणना हमने करा दी बिहार में, बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है। मेरा एक सवाल है, बिहार में जातिगत गणना के आंकड़े आ गए, ठीक है, आपने हिंदुओं को जातियों में बांट दिया, ब्राह्मण में भी कई ब्राह्मण, ओबीसी में भी कई ओबीसी, एससी में भी कई कैटेगरी कर दी। इससे हासिल क्या हुआ? क्या उस वर्ग का भला कर दिया आपने? क्या वहां एससी एसटी ओबीसी का भला कर चुके? अब जो आपने आंकड़े निकाले हैं बिहार में, वहां ब्राह्मण जो है वो तो बहुत थोड़ी संख्या है उसकी।
लेकिन क्या आप उसको अल्पसंख्यक का दर्जा देंगे? उनके लिए कुछ भले की बात करेंगे ना? केवल आपको यह दिखाना है कि हम SC ST OBC वर्ग के लिए, भलाई के लिए ये गणना करवा रहे हैं। हकीकत यह है कि आपको उनका कोई भला नहीं करना, आपको केवल मूर्ख बनाकर उनकी वोट लेनी है। अब अखिलेश यादव कांग्रेस पर प्रहार कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव भी इन्हीं आरोपों में घिरते हैं। और अब देखेंगे राहुल गांधी इस मामले में क्या जवाब देते हैं। जिस तरह से फूट फुटअव्वल चल रहा है, इतना तो तय है कि इंडिया अलायंस खत्म। फिर से आप देखेंगे यूपीए जो था वही यूपीए आपको फिर 24 में दिखाई देगा। इस बार जो 19 के चुनाव में आपको नहीं देखने को मिला था, एक चीज और देखने को मिलेगी और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा कि तीसरा फ्रंट भी आपको यहां दिखाई दे सकता है। तो उस तीसरे फ्रंट में, अब जैसा मैं पहले कह रहा था, आपको याद होगा मेरी जो अगर वीडियो देखेंगे उसमें मैंने पहले ही कहा है कि अखिलेश यादव का मुझे नहीं लग रहा था कि वो जो है उनके साथ जाएंगे जिस दल में ये आपके अरविंद केजरीवाल रहेंगे। मुझे लग रहा था कि ये कांग्रेस के ही साथ जाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में हुआ इनके साथ धोखा, जिसको ये कह रहे हैं मेरे साथ कांग्रेस ने धोखा किया। और इस बयान से ये पक्का लग गया कि अब अखिलेश यादव भी इस कांग्रेस के इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं होने वाले हैं। और इसके अलावा वो थर्ड फ्रंट जो बनने जा रहा है, जिसमें ममता बनर्जी होंगी, केजरीवाल होंगे, उसमें नीतीश कुमार भी होंगे, तो उस जो थर्ड फ्रंट का हिस्सा अब मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।